Subscribe our channel The Infoline News and click the bell icon to get the latest videos. जब से हमने डेहरी के लिए आवाज उठाना शुरू किया है ना, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे डेहरी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसको जिला बनाना हमारा प्रमुखता से मांग रहेगा और इसकी लड़ाई बहुत पुरजोर लड़ी जाएगी। राजनीति की ओर हम कभी भी रुख नहीं करेंगे। हम एक सामाजिक संस्था है। ये आंदोलन पर हम उतरेंगे और जो कि कहीं से भी ये रेलवे के लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी वाक्य को साबित कर दिखाया है टीम डेहरियंस ने। सबसे पहले हम चलते हैं टीम डेहरियंस के पास और सबसे पहले उन्हें हम 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले तो मैं द इन्फोलाइन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा इस तरह से एक इंटरव्यू शेड्यूल किया आप लोगों ने, और आप लोगों को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत मैं टीम डेहरियंस के परिचय के बारे में बता देना चाहता हूँ कि लगभग 6 महीने पहले टीम डेहरियंस की शुरुआत हुई। कुछ जुझारू नवयुवक जो अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे थे, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। एक समूह बना जिनके दिल में डेयरी के लिए प्यार था, अपने समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए एक सोच था। ये लोग इकट्ठे मिले और एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ जिसका नामकरण टीम डेहरियंस हम लोगों ने दिया। और इसी तरह से हमारी टीम में जैसे ये सोनू गुप्ता जी हुए, टीम के बहुत बड़े पिलर हैं, पवन मिश्रा हुए, अंजय हुए, बबल कश्यप हुए, कई सदस्य, मतलब कुल मिला जुला के लगभग 60-62 सदस्य हैं। सर, टीम डेहरियंस का क्या कार्य है और इसकी सर शुरुआत क्यों हुई और इसके पीछे आप लोग का क्या उद्देश्य है? तो ऐसा है कि टीम डेहरियंस, एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ और डेहरी मेरा बर्थ प्लेस है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं डेहरी का रहने वाला हूँ। डेहरी मेरा जन्मस्थली है। द थिंग इज़ कि जब भी मैं यहाँ आता था या जब भी मैं बचपन से तो यहीं रहा हूँ, पिछले 20 सालों से मैं बाहर रह रहा हूँ, बेंगलोर में अभी रहता था, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ और टीम के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो एक्चुअली पहले क्या था कि कभी भी कुछ भी इशू जो मुझे दिखता था रोड पर चलते वक्त या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मैं फंस जाता था, लगता था कि यार यहाँ ये चीज़ अगर हमारे साथ 2-4 और लोग होते ना, तो इसको मैं उठाता, इसको लोगों को बताता और इसके बारे में लोग अवेयर करके इस चीज़ को ठीक कराता। बट द थिंग इज़ कि मैं अकेला था, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता था। और इसी बीच मुझे अपने कुछ मित्रों से मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि हम सब एक ही माइंडसेट के, एक ही सोच के हैं, तो हम क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक ग्रुप को क्रिएट करें। और फिर हमने ग्रुप क्रिएट किया जो कि टीम डेहरियंस हुआ। टीम डेहरियंस, जैसे राहुल जी ने बताया कि सब जुझारू हैं और सब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और सबका मोटिव एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ डेहरी, डेवलपमेंट ऑफ डेहरी रीजन। डेहरी कहने का मतलब सिर्फ डेहरी शहर, डालीगंज शहर की नहीं है, डेहरी अनुमंडल प्लस उसके आसपास के और जो क्षेत्र हैं जो जिसको विकास की जरूरत है, जो जिनको विकास नहीं मिल पाया। और सिर्फ क्षेत्र नहीं, यहाँ के लोग, क्योंकि जब तक लोगों का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो हम एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता, पूरे इंडिया में मैं एक्चुअली नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट सब जगह घूम चुका हूँ, मैं सब जगह रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्र है ना, इतना कल्चरली रिच, इतना नेचुरली रिच कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा गया है, हमें उपेक्षित करके रखा गया है और हम अपने पावर को नहीं समझते हैं। अपनी इस पावर को समझने समझाने के लिए जब हम लोग इकट्ठा हुए ना, तो हमारे पास डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए और डिफरेंट काइंड के लोग हैं जो कि डेहरी में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। अक्रॉस द ग्लोब हमारी टीम फैली हुई है और हमें बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है डेहरी के लोगों से और पूरे क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए एक प्रेरणा मिलती है कि हमें और काम करना है। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या क्या काम करा है जिससे आपको लगेगा कि हाँ, टीम डेहरियंस क्यों जरूरी था। तो एक्चुअली हमने बहुत सारे हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे लिए सब एक है। हमारे लिए कोई पराया नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी एनजीओ से हो, कोई भी नॉन एनजीओ भी हो, आपको, हमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए। हम सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हमने बहुत सारे काम करे हैं।
तो जैसा मुझे सुनने में आया है या देखने में भी आया है, आप लोगों ने जो डेहरी का प्रमुख मुद्दा है, डेहरी को जिला बनाने के लिए आप लोग ने उसकी भी मांग की है। जी हाँ, इसकी मांग की थी हम लोगों ने, और ये तो बहुत लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले जब टीम का गठन हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा प्रमुखता से यही विषय उठाया गया कि आखिर डेहरी जिला क्यों नहीं बन सकता। डेहरी के खुद के अपने 5 प्रखंड हैं, 5 ब्लॉक मिला के एक अनुमंडल का निर्माण हुआ। यहाँ पे बहुत वास्ट एरिया है। ये रोहतास जिला अपने आप में बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला है। तो आप अगर जाएंगे रोहतास के दक्षिणी क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वीराना सा महसूस होता है उधर। अभी भी विकास की धारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। लोगों को जाने में वहाँ पे लोगों असुरक्षित को जाने में भी बहुत ही असुविधा होती है। अब जाके रोड का निर्माण हुआ है, रोड बना है, लेकिन अभी भी अकबरपुर से लेके और औधौरा तक का जो रोड है, जिस पे लगभग 60,000 की पॉपुलेशन है, आबादी है, अगर वो रोड बन जाता है तो विकास की एक नई धारा बहेगी। दूसरी बात कि उस रोड पे प्राकृतिक संपदा इतनी ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है, एक अलग तरह का टूर एंड टूरिज्म का बिजनेस वहाँ पे स्टार्टअप होगा। देखिए हमारे पास हम लोग थे तो बहुत रिच। एक समय था जब पूरे एशिया महादेश में रोहतास इंडस्ट्रीज और डेहरी डालमिया नगर का पहचान हुआ करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल वीराना हो चुका है। लेकिन अभी भी प्राकृतिक संपदा हमारे पास भरपूर है। चूना पत्थर का अकूट भंडार, और वो भी बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का अभी भी है। तो इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करके फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, यहाँ पे उद्योग स्थापित हो, लोगों का विकास हो, यहाँ से पलायन जो है वो कम होगा। दूसरा चीज़, लिटरेसी में हम सबसे आगे हैं। तीसरा क्या है कि हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक लिहाज से जो हमें विरासत में मिला रोहतास को, वो पूरे बिहार में आप कहीं नहीं देख पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि मतलब रोहतास का हर एक व्यक्ति रोहतास का ब्रांड एम्बेसडर बन के और इस तरीके से प्रचार प्रसार करे कि भारत ही नहीं विश्व के पटल पे रोहतास जिले का नाम हो। लेकिन अब क्या है कि रोहतास का नाम तो हो, ठीक है, सही बात है, लेकिन जैसा राहुल जी ने बताया कि जो नौहट्टा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले क्षेत्र में आते हैं। हमारे पास बालू का कई घाट है हमारे एरिया में, हमारे पास नेचुरली हम बहुत ज़्यादा रिच हैं, हमारे पास कई मिनरल्स हैं जो जिसमें कई सारे इंडस्ट्रीज लग सकते हैं, टूरिज्म का सेक्टर जो डेवलप हो सकता है। डेहरी में फैक्ट्री था, फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया गया, उसके पीछे बहुत सारी कंस्पिरेसीज है। तो देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी इधर हम अगर काराकाट और नासिरगंज की तरफ भी क्षेत्र बढ़े तो नासिरगंज अपने आप में एक इंडस्ट्रीज का हब था। छोटे छोटे जो आजकल बोला जाता है MSME, उस MSME का एक हब था। वहाँ पर 100 ऑफ इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे जो घरों में चलती थी, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में वो सब कुछ बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इस क्षेत्र के ऊपर, इस पूरे डेहरी रीजन के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए हमारा डिमांड है कि डेहरी को जिला बनाया जाए और डेहरी को जिला बनाने से इसका एक समग्र विकास होगा और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जरूर विकास हो पाएगा। अभी क्या है कि जितनी भी चीजें, जितनी भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उससे डेहरी कहीं ना कहीं अछूता हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक काम को करना है तो आपको सासाराम जाना पड़ेगा, जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। अगर आप प्राइवेट तौर पर कुछ करना चाहते हैं, कोई शोरूम यहाँ पर स्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई सर्विस सेंटर डालना चाहते हैं, या आपको अगर आपकी गाड़ी है और आपको गाड़ी कोई सर्विसिंग करानी है तो आपको सब कुछ सासाराम जाना पड़ता है, सासाराम के वही बहुत ज़्यादा आगे हट करके। तो इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जो नौहट्टा वाला आदमी है अगर वो सासाराम जाकर के अपने कोई काम कराए, सासाराम से भी और आगे जाकर के, तो उससे कैसे वो सेम डे में जाएगा और सेम डे में रिटर्न होगा? तो उसके लिए डिस्टेंस भी एक मैटर करता है, जो कि ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर हो जाता है एक तरफ से। तो 150 प्लस किलोमीटर अप डाउन हो जाता है, तो ये सही नहीं है। प्लस में हमारा देखिए तो एक जो आप मैप हमारे पास अभी नहीं है, नौहट्टा से लेकर के काराकाट तक का जो क्षेत्र है बिल्कुल सोन तटीय क्षेत्र है और वो बिल्कुल एक रोड से कनेक्टेड हो सकता है, हाँ। है ना?
तो ये जो क्षेत्र है इसका डेहरी बिल्कुल सेंटर है, और डेहरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिच रहा है। हमारे पास हर तरह के लोग हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन इसको पुलिस मुख्यालय बोलते हैं। हाँ। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन ये हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस है। यहाँ पर एसपी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, हमारे पास लेबर कमिश्नर भी बैठते हैं, राइट। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, ताकि यहाँ भी लोगों को रोजगार का बेहतर सुविधा मुहैया हो। किसी भी चीज़ के लिए कहीं हमें बाहर न जाना पड़े। अभी भी हम बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, औरंगाबाद से लेकर के आप पलामू झारखंड का जो एरिया है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम उतने अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज कि हमें ये कह दिया जाता है कि आप तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। भाई हमारे पास सब कुछ होते भी हम सिर्फ इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। तो हमें इस पूरे क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट बनाना है और डेहरी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना है। अब तक डेहरियंस ने क्या कार्य किया है और अब तक का इनका सफर कैसा रहा और आगे ये क्या क्या करेंगे, आइए हम जानते हैं। देखिए, डेहरी जब टीम डेहरियंस की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिला बनाने के बाद। उसके बाद डेहरी से लेकर नौहट्टा तक हम लोगों ने इको सर्किट बनाने के लिए नीरज सिंह बबलू को ज्ञापन दिया था, जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उसके बाद शाहनवाज हुसैन जी को, जो उद्योग मंत्री हैं, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। बहुत ही बढ़िया डेटा एनालिसिस करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। और अभी हाल फिलहाल में कंबल वितरण का काम चल रहा है। बाकी अभी बहुत लंबी लड़ाई है और हमने अपने कामों को दो तरीके से बांट रखा है। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जिला बनाने का मुद्दा हुआ, दूसरा टूर एंड टूरिज्म का मुद्दा हुआ, तीसरा रेलवे से रिलेटेड मुद्दे जो हुए हैं, जैसे रेल का ट्रेन जहाँ पे देखिएगा आप, डेहरी ए श्रेणी के स्टेशन में आता है, लेकिन मुख्य ट्रेनों का ठहराव नहीं है। इसके अपेक्षा इससे छोटे छोटे स्टेशनों पे अच्छे ट्रेनों का ठहराव है, लेकिन डेहरी अपेक्षित रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो ये लंबी लड़ाई है, ये सब चलती रहेगी। और जो शॉर्ट टर्म इशू है, शॉर्ट टर्म में अगर हम जाएं तो हमारा कंबल वितरण का काम हुआ और एजुकेशन से रिलेटेड जो काम हुए, अन्नदान वगैरह, फूड जो गरीबों में बांटना हो, ये सब निरंतर हम लोग का चलते रहेगा। तो टीम डेहरियंस कुल लेके इन्हीं सब चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है और करती रहेगी। और बाकी जैसी सपोर्ट मिले लोगों का, हम तो चाहते हैं कि पूरा डेहरी ही हमारे साथ जुड़ जाए। हाँ। हमारी तो यही इच्छा है कि जब पूरा डेहरी जुड़ेगा तो एक बढ़िया टीम का निर्माण होगा और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सर, आप अपनी पहली जीत जो कहा जाता है, जो पटना सिंगरौली ट्रेन को वापस लाने में आप लोगों की अहम भूमिका रही है, आप उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? उसका अनुभव कैसा रहा? अमन जी, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम सब एक प्रोफेशनल हैं, हम सब की लाइफ बिजी होती है, हमारे पास टाइम नहीं होता। हमारे पास भी अपनी फैमिली है, हमारे पास भी अपना रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। तो हम उसमें से टाइम निकाल करके हमने देखा कि ये जो चीज़ है, पटना सिंगरौली जो हमारे डेहरी तक आती थी, इसको किसी षड्यंत्र के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया ताकि डेहरी का रेवेन्यू और डाउन हो। जब से हमने डेहरी के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया है ना, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे डेहरी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो डेहरी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने पटना सिंगरौली ट्रेन को हमसे छीना। फिर हम पूरे टीम डेहरियंस ने जनता का साथ ले करके हमने प्रोटेस्ट किया था, और इसका ज्ञापन हमने माननीय DRM मुगलसराय, DDU और फिर हाजीपुर जोन में भी दिया था, जो वहाँ के महाप्रबंधक हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रोटेस्ट को मार्च किया था और हमने रिक्वेस्ट की थी और हमने बताया था कि अगर हमारी इस रिक्वेस्ट को नहीं सुना गया तो फिर ये आंदोलन वहाँ पर हम उतरेंगे, और जो कि कहीं से भी ये रेलवे के लिए अच्छा नहीं होगा। और रेलवे ने हमारी बात सुनी और हमें उस ट्रेन का ठहराव पुनः मिल गया। इसके लिए रेलवे को भी धन्यवाद है। लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है रेलवे के साथ। अभी हमारा बहुत सारा काम चल रहा है, रेलवे को हम रोज फॉलोअप करते हैं, रोज रेलवे के साथ हमारा रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर हम उनको ट्वीट करके बताते हैं कि मतलब आप उनको ये बोल सकते हैं कि हम रेलवे के कस्टोडियन है। टीम डेहरियन वर्किंग एज अ कस्टोडियन ऑफ रेलवे, बिकॉज वी आर
facing such a lot of problems, and we are identifying those things. Like अभी एक जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वॉल टूट गया था, अब उससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था क्योंकि लोग वहां से पास हो रहे थे, तो उससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। फिर हमारी टीम ने उसको लेकर के ट्वीट किया, फिर उसको ठीक किया गया। जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर भी उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया था, फिर हमने उसके लिए बताया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर हम जो सुमन कुमार है जो यहाँ के वरीय इंजीनियर हैं, उनसे मिल करके जो भी काम हो सकता था उसके लिए हमने उनसे कहा कि आप इसको एक्सपेडाइट कराइए, उसको तेजी लाइए इन सब कामों में। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि जो आइडियाज़ हमने उन्हें दिए, लाइक कि ईस्ट साइड केबिन और वेस्ट साइड केबिन का अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप तोड़िए और प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन कीजिए। बिकॉज कि हमें ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है, ये बहाना दिया जाता है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी नहीं है कि यहाँ पर ये वाली ट्रेन रुके, राइट? तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। You are the proprietary of this thing, so you have to take decision how you have to do this. But आप excuse देते हैं, आप काम नहीं करते हैं, आप excuse देते हैं। भाई excuse देने से थोड़ी ना होगा। तो हमारे टीम डेरियंस में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जाकर के एनालिसिस करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं उस पर। उसी में हमने बहुत सारा एनालिसिस करके बहुत सारे सजेशंस रेलवे को दिए हैं, रेलवे ने उसे एक्सेप्ट भी किया, उस पर काम भी कर रहा है। तो रेलवे में हमने बहुत सारी डिमांड रखी। इसके लिए हमने ECR हाजीपुर के जो GM है अनुपम सर, उनके पास भी गए थे, अपनी डिमांड्स को उनके पास रखा था। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, वैसे तो हमने उसमें n नंबर ऑफ अपनी मांगे रखी थी, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरा सासाराम का जो डेमू ट्रेन है उसका एक्सटेंशन, पैसेंजर ट्रेन उसका एक्सटेंशन डेहरी तक। बिकॉज कि डेहरी से इस आरा के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रेलवे की कोई फैसिलिटी नहीं है। सासाराम जाना पड़ता, फिर हमें वो ब्रेकिंग जर्नी करनी पड़ती है। प्लस में जो आरा रांची जो ट्रेन है उसका भी हमें ठहराव डेहरी में चाहिए। वो तो पता नहीं क्यों हमें उस चीज़ से महरूम रखा गया है, आई डोंट नो। और इसके साथ ही हमें जो हमारी रेलवे की जो फैसिलिटीज़ है उस पर भी हमने बात की। 100 फीट का जो हमें नेशनल फ्लैग चाहिए हमारे रेलवे स्टेशन पे, जो कि ऑलरेडी पास है, फिर भी ये हमें नहीं दिया जाता है। जो वेटिंग हॉल है, जो सर्कुलर एरिया है, उन सब का पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। अब वो कैपेसिटी नहीं झेल पाता है। ठंड इतनी है, आप जाइए कभी रिपोर्टिंग कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस ठंड में लोग सड़कों पे जो कार पार्किंग है, जो सर्कुलेटिंग एरिया, वहाँ पर ऐसे ही सोए हुए हैं। जरा एक बार कुछ सोच सकता है उनकी तकलीफ। तो ये सारी डिमांड है हमारा। अगर वहाँ पर स्पेस कमी है, वहाँ का जो शौचालय है, उधर से लोग गुजरते हैं तो उन्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शौचालय, आप शौचालय को डिलक्स शौचालय में कन्वर्ट कराइए, उसको ओपन की जगह पर आप क्लोज यूरिनल बनाइए, क्लोज शौचालय बनाइए। प्लस में आप मल्टी स्टोरी वेटिंग हॉल बनाइए वहीं पर। अगर जगह कम पड़ता है तो जो कुछ क्वार्टर्स है जो रेलवे एम्प्लॉइज के हैं, आप उनको हटाइए वहाँ से, क्या जरूरत है? आप रेलवे क्वार्टर तो कहीं भी बना सकते हैं, तो उनको हटाइए, आप उसको और एक्सपेंड कीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी रेलवे के समक्ष रखा है कि आप किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। ATM की फैसिलिटी तक नहीं है डेहरी रेलवे स्टेशन पर, बहुत शर्मनाक बात है। क्या है मतलब, इस तरह की चीज़ें नहीं है। आपको अगर ट्रेन पकड़ना है, कोई आपके घर में बुजुर्ग है, तो उनको चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड हाइट है वो स्टैंडर्ड हाइट से अनुरूप है ही नहीं। जबकि हमारा डेहरी A ग्रेड स्टेशन है, A ग्रेड स्टेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो नील है। सबसे ज्यादा पैसा डेहरी ऑनसन को ही मिलता है से। बिल्कुल। अभी रिसेंट में हमारी टीम ने एक RTI फाइल किया था, उस RTI का जवाब आया, उसमें हमें बताया गया कि गया और मुगल सराय DDU के बीच में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेशन है वो डेहरी ऑनसोन है। तो भाई रेलवे वालों से ये क्वेश्चन हमने कई बार पूछा है, वो जवाब देने से कतराते हैं इस चीज को कि जब हमारे पास सब कुछ है, हमें ट्रेनों का स्टॉपेज क्यों नहीं दिया जाता? आरा सासाराम, आरा रांची, पुणे जसीडीह और भी जितनी नई ट्रेनें जो स्टार्ट होती हैं उसका आप स्टॉपेज कहीं और तो दे देते हैं, सासाराम दे देंगे या कहीं और दे देंगे, लेकिन हमें क्यों इस चीज़ से? पिछले कई वर्षों से डेहरी में एक भी नई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जबकि डेहरी हमेशा से ही, इस कोरोना काल में भी डेहरी ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है रेलवे को। हमारे यहाँ से गुड्स शेड को तोड़ करके हटा दिया गया। तो भाई आप हर चीज़ को हटाते जाओगे और दोगे कुछ नहीं, उसके बावजूद भी हम रेवेन्यू दे रहे हैं। तो सोचो कि पर ट्रेन अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं आगे हैं। तो आप अमन जी, आपने पूछा था कि और क्या क्या काम, तो हम आगे का भविष्य में
नए वर्ष में आप लोगों की क्या क्या ये आप लोग का उद्देश्य है, क्या क्या करना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य तो डेहरी को एक मॉडल सिटी और मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का है, जो कि इंडिया में नंबर 1 हो, बिहार में नहीं बल्कि इंडिया में नंबर 1 हो। हमारा डेहरी पिछले साल पूरे बिहार में नंबर 1 था स्वच्छता के मामले में। इस बार कुछ क्राइटेरिया वगैरह चेंज हुआ, उसकी वजह से अभी 13th पे है, लेकिन अभी भी हम बेटर हैं और इसको और बेटर करना है। हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, और हमारा जो सपनों का शहर है ना, वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल ही अलग। हम चाहते हैं कि जो लोग जो बेचारे रोड पर जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके लिए वेंडिंग जोन बना करके उनको दिया जाए, और हर एक कैटेगरी के लिए हर एक स्पेशलाइज्ड मार्केट हो, पार्किंग का एरिया बनाया जाए। इस तरह की चीज़ों के लिए हम ऑलरेडी जो यहाँ के हमारे एसडीएम साहब IAS समीर सौरभ, उनसे भी हम मिल चुके हैं। उनको हमने अपना डिमांड दिया है और उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, और उस पर उन्होंने कुछ काम भी करे हैं। प्लस में हमने अपनी डिमांड रखी कि पूरे शहर में CCTV कैमराज वगैरह लगाया जाए। ट्रैफिक लाइट की समस्या, ट्रैफिक लाइट है ही नहीं डेहरी में, तो हमें फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, हम आज को देख करके चल रहे हैं, या हम वो भी नहीं देख रहे हैं। जबकि हमें आकर 20 साल आगे के बारे में सोचना चाहिए कि 20 साल बाद यहाँ का पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो करेगा, क्या वो कैपेबल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो करना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना हम आज से उन चीज़ों को लेकर के चलें। तो टीम डेहरियंस उसी डायरेक्शन में काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, और जितने भी यहाँ के सांसद हो गए, विधायक हो गए, ऑफिसर्स हो गए, उन सबसे हम लोग मिलते हैं, मिल करके उन्हें अपनी विजन के बारे में बताते हैं। उनका रिस्पॉन्स नो डाउट पॉजिटिव होता है, और हमें लगता है कि हमारा साथ जरूर मिलेगा, और डेहरी के जो लोग हैं उनका प्यार तो हमें भरपूर मिल ही रहा है, क्योंकि हमारे फेसबुक पर भी रीच है 50,000 के अकॉर्डिंग आसपास लोग हमें फॉलो करते हैं। एक दूसरा पेज है जहाँ पर हमें 30,000 के आसपास लोग हमें फॉलो करते हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों को अपनी बात पहुँचाते हैं, और लोग हमें अपना प्यार देते हैं और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसी दौरान हमने शाहनवाज हुसैन से मिले थे, जो कि उद्योग के मंत्री हैं। उनसे मिलकर हमने डालीगंज रेल कारखाना के बारे में बात किया था। तो आगे जाकर के उन्होंने दिल्ली में माननीय रेल मंत्री जी से मिले थे, और उस पर उन्होंने चर्चा किया था। नीरज बबलू से मिले थे, जो कि इको टूरिज्म के लिए, तो उस पर भी उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस देकर के DFO कुछ ऑर्डर भी दिए हैं। और इसी का परिणाम है कि इस साल 2022 में जो फंड पास होने वाला है, और जो हो भी रहा है, जो इंटरनल सोर्सेस से हमें पता चला है, वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा, और उस रोहतास डिस्ट्रिक्ट पर्यटन के लिए, यस, इको पर्यटन के लिए। और उस रोहतास, आपको पता है, हमारे पास रोहतास किला है, जो कि ओल्डेस्ट फोर्ट है, राइट। इधर तुतला भवानी हो गया, कशिश वाटरफॉल हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर के इधर इंद्रपुरी का डैम, जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट डैम है, अगर हम उसको बहुत बढ़िया से वहाँ पर पार्क वगैरह का निर्माण करें, नौका विहार का निर्माण करें, तो वो एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अपने आप में ये जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो एरियाज हैं, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों का जो पलायन है वो रुकेगा। तो हम इस तरह से भी काम कर रहे हैं। हम और भी मिनिस्टर्स वगैरह से मिलकर के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में हम यही चाहते हैं कि लोगों का प्यार बना रहे, और हम इस चीज़ को लेकर के पटना में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, दिल्ली में भी जितने भी मंत्री हैं उनसे भी हमारा मिलने का कार्यक्रम है, और हम अपनी बातों को रखेंगे। सासाराम में हमारे DM साहब बैठते हैं, उनका भी है, उनसे भी हम अपनी डिमांड रखते हैं कि आप आइए, डेहरी में भी कुछ दिन बैठिए। आई मीन वीकली अगर आप 5 दिन वहाँ बैठते हैं, तो 2 दिन डेहरी को भी दीजिए, ताकि आपको लोगों का प्रॉब्लम है जो है वो पता चले। हम तो जिला बनाने हम तो नहीं, अभी जब तक जिला नहीं बनता है, यहीं आके बैठिए। जब तक जिला नहीं बनता है, तब तक तो यहीं बैठना तो जिला मुख्यालय बनाया जाए। DM साहब वहाँ बैठे, हमें एक सेपरेट जो हमारे SDM सर हैं उन्हीं को DM घोषित करें, जिला मुख्यालय बने। 2 दिन बैठेंगे फिर तो इससे काम नहीं चलेगा, हमारी लड़ाई फिर अधूरी रह जाएगी। हम चाहते हैं कि डेहरी जिला बने और डेहरी जिला मुख्यालय बने, जो पूरा अनुमंडल को जिला घोषित किया जाए। 8 प्रखंड को जोड़ के हम लोगों ने एक नक्शा तैयार किया है, उस नक्शे पे काम करें लोग और इसको जिला घोषित करें। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि एनीकाट में भी नौका विहार की व्यवस्था होनी चाहिए? जिस तरह से लोग वहाँ पे भ्रमण करते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं, वो भी सोन किनारे है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ तो संभावनाएं अपार हैं। मतलब अगर आप डेहरी से नौहट्टा वाले रोड में अगर आगे बढ़ते हैं तो एनीकट हुआ, इंद्रपुरी हुआ, ये सब जगह तो मतलब कि ऐसा है कि मतलब
छू देंगे तो सोना भर जाए। लेकिन सरकार ध्यान दे तब तो नौका विहार वहाँ पे ले आए, कुछ व्यवस्था करे। देखिए सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ, ये कोई दंगा फसाद वाला जगह है भी नहीं। डेहरी शांत लोगों का शहर है, समझदार लोग हैं यहाँ, व्यवस्था करे, टूर एंड टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। देखिए और जहाँ तक रेलवे की बात रही तो निश्चित तौर पे हम ये आपको बता दूं कि आने वाले 5 साल ये रोहतास का ही है, और रोहतास मतलब इस श्रेणी में आएगा ये जिला कि भारत के पटल पे इसका नाम है। रोहतासगढ़ किला जो है ये विश्व पटल पे पहचान रखता है अपना। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ऐसा ही एक किला पाकिस्तान में, हाँ, रोहतास, जबकि उसको मान्यता जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। जबकि यही वो यहाँ पे शेर जो किला है यहाँ पे वो असली है, ये असली है। हाँ। उसको हम नकली कहेंगे क्योंकि ये पहले बना था। हाँ। ये सतयुग में बना, राजा रोहितास तो सतयुग के थे। हाँ। ये सतयुग में बना और वो किला शेरशाह सूरी बनवाए थे जो अफगान शासक थे। तो आने वाला समय रोहतास का है, रोहतास भी आगे बढ़े और हम अपने आप को, डेहरी अपने आप को वंचित छूता महसूस करता है। इसके चलते डेहरी को जिला बनाना हमारा प्रमुखता से मांग रहेगा और इसकी लड़ाई बहुत पुरजोर लड़ी जाएगी। ये बहुत बड़ा अभियान है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा डेहरी अनुमंडलीय क्षेत्र हमारे साथ जुड़े। क्या भविष्य में टीम डेहरियंस राजनीति की ओर रुख कर सकती है? देखिए राजनीति की ओर हम कभी भी रुख नहीं करेंगे। हम एक सामाजिक संस्था है और जैसा मैंने बताया कि हम अक्रॉस द ग्लोब हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और कोई भी राजनीति का मुद्दा यहाँ पर नहीं चलता है। हम लोग राजनीति करने वालों से दूर रहते हैं, ठीक है। हमें अपने काम जो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो काम है कि हमें डेहरी को आगे बढ़ाना है, डेहरी का डेवलपमेंट है। डेहरी के डेवलपमेंट के लिए अगर हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास जाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं या हम राजनीतिकरण कर रहे हैं अपनी टीम का। हम अपने जो भी यहाँ की लीडिंग पार्टीज हैं उन सबके पास हम जाएंगे, हमें सबका सहयोग चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति में जा रहे हैं या राजनीतिकरण कर रहे हैं अपनी टीम का। राजनीति से जुड़े हुए भी लोग हैं, लेकिन राजनीति बाद में पहले दिल में डेहरी हो उनके, ऐसे लोग चाहिए। हमें राजनीतिक लोगों से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार से हमें अगर काम है तो हमारा जो भी वो रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव जो हमें सरकार तक पहुंचा सके, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन उनके दिल में डेहरी पहला होना चाहिए, राजनीति बाद। अंत में आप लोग द इन्फोलाइन के माध्यम से टीम डेहरियंस के सदस्य और यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन्फोलाइन के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि टीम डेहरियंस इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आप लोग हमेशा जैसा अब तक आपने प्यार दिया वैसा आप प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़िए। हम कोई एक टेक लेते हैं, कोई कॉल लेते हैं, चाहे वो जन आंदोलन के लिए हो, रेलवे के लिए हो या विकास के लिए हो, तो हम ये आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप हमारा भरपूर सहयोग करें और हमारा मार्गदर्शन करें अगर हम कहीं भी गलत हों तो। हम ऐसा नहीं कि हम अगर 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 100 लोग हैं तो हम लोग सब लोग सही हैं। हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ कमियां हो, तो आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपका हमेशा वेलकम रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे टीम डेहरियंस के सदस्य को। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों की जो भी मांगे हैं, जो भी आप लोग जनता को प्यार देते हैं या गरीबों की सेवा करते हैं, आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहिए और एक सभ्य समाज का निर्माण करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।